So, last week, Sahib Ji was continuing with Ajitnath Bhagwanni Chovisi, which was written by Shri Devchandra Ji. It was a second and the third and the fourth gatha, and Sahib Ji spoke specially about the 4 items in the second gatha, which is Karan, Karta, Karya, and fourth is the Karya Nishpanna and Samagri, Sadhan Samagri. So first one is Karta. Karta means what? Karta means Hona, and Karta means Hona, means one who can do it. Second is Karan. कार्य सिद्धि कर्ता पनु में लही कारण संयोग निज पद कारक प्रभु मल्यारे वो ये निमित्त हो। आनंद देवचंद्र जी महाराज यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे लिए परमात्मा कैसे हैं, एक भक्त के लिए भगवान किस रूप में है, एक साधक के लिए साध्य क्या होना चाहिए, हमारा कार्य लक्ष्य जो है, साध्य जो है वो है मोक्ष, आत्म सिद्धि जो है, आत्मा को सिद्ध बनाना, आत्मा को सिद्ध स्वरूप में ले जाना, इसके मुख्य लक्ष्य हमारा एक ही है। चाहे आप ग्रस्त जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करो, चाहे ग्रस्त जीवन में सामायिक करो, चाहे हम साधु जीवन में साधना करें, साधु और श्रावक दोनों ही साधक ही है। किसके साधक है? मोक्ष मार्ग के साधक है। साधक कहिए, उपासक कहिए, आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। तो करता तो मैं खुद ही हूँ। आखिर करता मैं, मेरी आत्मा क्यों है? कर्म मेरे ऊपर है, कर्म का क्षय मुझे ही करना है। कर्म क्षय के लिए परमात्मा क्या है? तो यहाँ पर अजितनाथ भगवान के स्तवन की तीसरी गाथा के अंदर निज पद कारक प्रभु मल्यारे, अब भगवान को क्या बता रहे हैं? यहाँ पर कारक बता रहे हैं। अब वो किसके लिए कारक बन रहे हैं? कर्ता के लिए कारक। कर्ता मैं खुद हूँ साहब, मेरी आत्मा ही करता है। अब मुझे किन कारणों की आवश्यकता है? ऐसा क्या कारण मिले कि मैं स्वयं अपना कार्य सिद्ध कर सकूं? आई कैन अचीव माई अल्टीमेट गोल। अब वो जो लक्ष्य बनाया है हमने, साध्य जो केंद्रीभूत किया है, तो ऐसा कार्य जिसने किया है वही मेरा कारक बन सकता है। जिसने मोक्ष जान लिया है, मोक्ष का स्वरूप समझ लिया है, प्रत्यक्ष स्वरूप में उन्होंने देख लिया है, वही मेरे लिए कारण बन सकते हैं और वही मेरे कारक बन सकते हैं। नहीं तो दूसरा कोई नहीं बन सकेगा। दूसरा कौन आएगा? संसार में दूसरे बहुत है, कोई भी देवी देवता भी है, अन्य वर्ग भी है, वो मेरे लिए कोई कारण नहीं बनेगा साहब। क्यों नहीं बनेगा? जो अपना कार्य खुद सिद्ध नहीं कर सके हैं, वो मेरा भी कार्य सिद्ध करने में सक्षम समर्थ नहीं है। अजितनाथ भगवान जिन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, मतलब कैसे? अजितनाथ भगवान यहाँ पर रहते हुए स्वयं अपने चारों घाती कर्मों का क्षय करके खुद आधे सिद्ध बन चुके हैं। यहाँ पर जो अरिहंत है, अब यहाँ पर ऊपर सिद्ध भगवान है, ये स्वयं सिद्ध। यहाँ सिद्ध का अर्थ क्या करेंगे आप? पारुल बहन बोलो, सिद्ध का अर्थ क्या करेंगे? सर जी, मोक्ष पाना, मोक्ष को अचीव करना। सिद्ध अपने पूरे 8 कर्मों का क्षय हो। बोलो, ज्योति बहन बोलेंगे।
अपना गोल रह सकता है, सिद्धि करने का कारज रह सकता है हमारा सब। जो साधना था वो उन्होंने साध्य सिद्ध कर लिया। What he want to achieve, that he have achieved. मतलब उनका जो लक्ष्य था, अभी मोक्ष हुआ नहीं है, अभी भगवान अरिहंत हुए हैं, इसलिए अरिहंत स्वरूप में जो अपने चारों घाती कर्मों का क्षय कर चुके। अब ये अजितनाथ मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ऐसे अजित नाथ भगवान, और ये भगवान अरिहंत बने हुए हैं। अब अरिहंत के स्वरूप में इधर सिद्ध और इधर अरिहंत, आप दो के अंदर देखेंगे what type of the similarity and what type of the difference। दो के अंदर समानता कितनी है और दो के अंदर भेद अंतर कितना है। ऐसा जो हमने पहले स्तवन के अंदर अरिहंत और सिद्ध का भेद समझा था, वही यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया और पहले का भूलते गए तो फिर बात समझ में आगे नहीं आएगी। अरिहंत को आधे सिद्ध कहते हैं, सिद्ध को पूर्ण सिद्ध कहते हैं, क्योंकि अरिहंत के चार घाती कर्मों का क्षय हुआ है, आत्मभाव से वो सिद्ध हो चुके हैं। अभी उनके जो है शरीर, बाहर के नाम, पुत्र, वेदनी, आयुष्य, ये निमित्त उनके शेष बचे हुए हैं, इसलिए अभी वो पूर्ण सिद्ध नहीं बने हैं। तो वो मेरे लिए कार्य कारण कैसे बनेंगे? अब यहाँ पर ये देखिए, पहले आप अपनी तरफ से अजित शब्द का अर्थ खोलेंगे। अजित शब्द का अर्थ क्या? ये जब यहाँ पर हम लेते हैं जीत और ये लिया अजीत, बोलिए। बहन बोलो, हाँ बोलो। साहब जी, जीत means to win, जीतना, and ajit means who has everything, like be sorry, one more chance, just last chance please, one more। 18 नमस्कार गण। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? જેને જીતી ન શકાય તે અજીત। अजीत खोलसो करो, खुलासो करो। બીજું નથી ખબર પડતી। અજીત એટલે કર્મરૂપી દુશ્મન જેને જીતી નથી શકતો અને કર્મરૂપી દુશ્મન થી જે અજય છે તે અજીત। वेरी गुड, हाँ आपका फर्स्ट नंबर आया। अब ये बात समझ है, कर्मों से सभी जीते हुए, जिताए हुए, लेकिन अभी तक कर्मों को किसी ने नहीं जीता है। तो में फर्क आ रहा है आपको, समझिए। कर्मों से जीते हुए और कर्मों को जीतना, ये दोनों में फर्क है। अजीत, अब कर्म अभी तक आत्मा को नहीं जीत सके ऐसा। तो इसके अंदर मेरा स्वरूप कैसा है? मैं अभी तक जितने कर्मों के भार से भरा हुआ हूं। तो हे भगवान, आप कैसे हैं और मैं कैसा हूं? मेरे में और आप में क्या अंतर है? आप जिन कर्मों से नहीं जीते गए, उन कर्मों ने मुझे जीत लिया है। मेरी आत्मा, मैं तो हार गया, मैं कर्मों के नीचे दब गया, कर्मों का भार मेरे ऊपर चढ़ गया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं कर्मों से हारा हुआ हूँ भगवान। मतलब कर्म जीत गए और मैं हार गया। आपके अंदर क्या हुआ है? आप जीत गए और कर्म हार गए ना। ये किसकी लड़ाई है? आत्मा और कर्म की, दो की लड़ाई है ना। जब आप कभी आचारांग सूत्र पढ़ेंगे, तब आचारांग सूत्र के अंदर ये मुख्य आत्मा और कर्म दो बॉक्सर है, दो फाइटर है। अब दो की लड़ाई चल रही है, इन दोनों के बीच में बहुत भारी लड़ाई। इससे हमको ये ख्याल आएगा कि दो की लड़ाई में कौन कब जीतता है।
तो वहां पर शब्द का प्रयोग किया आचार्य सूत्र में, कत्थवी बलियो कम्मो, कत्थवी बलियो अप्पा। कभी तो कर्म बलवान होकर के आत्मा की छाती पर चढ़ के बैठ जाता है, और कभी आत्मा बलवान होकर कर्म की छाती पर बैठ जाता है, तब कर्मों को दबा देता है, और कभी आत्मा कर्मों को दबा दे। तो ये फाइटिंग हमारी चल रही है साथ। इन दोनों के बीच में हम अभी जो है कर्मों से दबे हुए हैं, कर्म जीते हुए हैं, आत्मा हारी हुई है। इधर अजितनाथ भगवान के विषय में कर्म हारे हुए हैं, कर्म अभी अजितनाथ भगवान को नहीं दबा सके, ये विशेषता है। तो हे भगवान, यहाँ कार्य सिद्धि कर्ता वसुदेव, नहीं कारण संयोग। मेरे लिए तो प्रभु कारण संयोग आपका ही है। बिना अरिहंत भगवान के कारण के अनंत काल में कोई मोक्ष में नहीं गया है। जब भी कोई जाएगा, भविष्य में भी कोई भी जाएगा, तो अरिहंत के निमित्त कारण को लेकर ही जाएगा। अरिहंत भगवान किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में देशना श्रवण करिए, उनका तत्व समझिए। आज हम अरिहंत के लिए परोक्ष हैं, लेकिन अरिहंत भगवान ने जो उपदेश दिया वही तो हम श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं के तो मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो हमारा तो लक्ष्य ही वो है, और है क्या सर। इसी तरह से हम जो है अरिहंत के मार्ग पर चल रहे हैं। तो निज पद कारक प्रभु मल्यारे। अब भगवान मेरे लिए पहली बार आप मुझे कारण रूप में मिले हो, कारक रूप में भी मिले हो। दो शब्द अलग अलग है, इधर कारण है, इधर कारक है। निज पद अर्थी मतलब मेरी आत्मा का जो मोक्ष स्थान है, मेरी आत्मा का जो कल्याण होना है, उसमें तो भगवान आप ही कारणीभूत निमित्त हो। इसके सिवाय तो मेरा तो कल्याण होना संभव ही नहीं, कभी भी संभव नहीं। तो यहाँ पर क्या करना, वो ये निमित्त भोग। अब प्रभु आपका तो योग मिलना ही मिलना है। हमने लास्ट टाइम में एक एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा आपको याद में हो। ताजे जन्मे हुए सिंह का बच्चा जो है वो बकरी के, भेड़ बकरियों के टोले में रहता है। अब वो भेड़ बकरियों के समूह में रहते रहते जैसे बकरियां बह बह कर रही है तो वो भी बह बह करने लग गया। अब उसको बकरियों का दूध पीने को मिल रहा है तो वो भी बड़ा हो रहा है सांप। अब वो अपना सांप, अपना असली रूप तो भूल गया, उसका ओरिजिनल अपना असली रूप कि मैं शेर सिंह हूँ, ये भूल करके वो भेड़ बकरियों के बीच में वही अपने आप को समझ रहा है। अब कहाँ कितना अंतर है, दो के अंदर अंतर कितना है। लेकिन एक दिन जब उसने असली शेर की दहाड़ सुनी, सिंह गर्जना क्या होती है, इतनी बड़ी सिंह गर्जना सुनी, और जैसे ही सारी भेड़ बकरियां भाग गई, अब उसको अपना असली स्वरूप पता चल गया। और जैसे उसको असली स्वरूप पता चल गया तो वो कैसे पहचाना, रूप रंग से पहचाना, देखकर पहचाना, आवाज से पहचाना, फिर उसने खुद ने भी वैसी गर्जना की सामने, तो दोनों मिल गए साथ। अब वो भी भागकर उनके पास गया, तब उसने देखा मेरे चारों तरफ इतनी भेड़ बकरियां थी, वो सब कहाँ चले गए, सब भाग गए, अब कोई नहीं बचा है। ऐसी स्थिति के अंदर अब जो है वो सिंह का बच्चा अपना असली स्वरूप पहचान गया। एग्जाम्पल की जगह पर है। अभी इसी को घटा करके आप यहाँ पर बात में कैसे जोड़ सकते हो, बोलो कुंजल बहन, जोड़ सकते हैं? बोलिए, क्या एग्जाम्पल क्यों दिया है? अपने खुद की आत्मा को पहचानना है, और अगर अपने को तीर्थंकर मिल गए, अरिहंत मिल गए, मार्ग दिखाया, तो अपना मार्ग अपने को समझ में आ गया तो हम भी आगे जा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल के हिसाब से दोनों तरफ सामने घटाया नहीं अभी तक उसको। प्रीति बहन जैसे हम इससे भेड़ बकरी के साथ है तो अभी हम संसार के ही उसमें घूम रहे हैं। आपको बजरंग समेत दो एग्जाम्पल है तो उसकी तरफ से घटाना आना तो चाहिए ना। चलो अब आपको मैं समझाता हूँ।
कैसा स्वरूप है सामने। अब ये समझिए, जैसे वहां चारों तरफ दूसरी भेड़ बकरियां थी, हमारे चारों तरफ संसार के सुख भोग वासनाएं जो है, कुटुंब परिवार सगे संबंधी रिश्तेदार स्नेह, इन सब के बीच में हम अरिहंत परमात्मा का भान भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। अब वो हमको ध्यान में ही नहीं आ रहे। भगवान कौन, भगवान कैसे, नहीं पहचान पाए समझे के लिए। इसलिए यहाँ तिम प्रभु भक्ति भवि लहे, जब हमने भगवान को देखा, जब भगवान का स्वरूप समझा, जब भगवान के गुणों को समझा, जब भगवान की आत्मा का स्वरूप समझा, और तब हमने भगवान के दर्शन किए। जैसे सिंह के बच्चे को सामने सिंह के दर्शन हुए, वैसे हमारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हुए। जैसे सिंह की गर्जना आई, वैसे भगवान की देशना सुनने में आए, तो मेरे में से चारों तरफ के राग द्वेष क्रोध कसाय विषय वासना मोह लोभ रिश्तेदार सब भाग गए, सब दूर हो गए। मैं सबसे दूर हो गया, निकल गया, और भगवान की देशना को सुन करके मैं समझ गया मैं कौन हूँ, मैं किस जात का हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। अब मुझे ख्याल आ गया। अब ये स्वरूप जब मैं समझा, तब मुझे ये ख्याल आया, अब ऐसा स्वरूप मुझे समझ में आया। तो इसलिए कहा है कि निज पद प्रभु कारण बलिहारे। तो मेरे लिए मेरे निज पद, पहले अपनी बात करिए, मेरे पद के लिए निमित्त भगवान जो मिले हैं साथ, पहले ये स्वरूप स्पष्ट करना होगा, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, भगवान का स्वरूप जब समझ में आ जाए, और भगवान के स्वरूप को समझ करके अपना स्वरूप समझना है। ध्यान रखिए, अल्टीमेट गोल हमको भगवान का नहीं है, भगवान कारक है या कारण है। मुझे तो मेरा लक्ष्य है, मुझे मेरी आत्मा में मेरे गुणों को प्रकट करना है, ये मेरा लक्ष्य है सामने। इसलिए यहाँ पर तिम प्रभु भक्ति भवि लहेरे, ठीक उसी तरह से सिमिलर लाइक द सेम एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल लेकर के, जैसे सिंह का बच्चा एक सिंह की गर्जना सुनकर, सामने सिंह को देखकर उसको अपना खुद का भान हो सकता है, तो प्रभु के दर्शन करने से, भगवान को पहचानने से मुझे मेरा भान क्यों नहीं हो सकता है? मुझे पहले हो सकता है सर, ये पहले मुझे समझना है, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। हम भगवान को मान रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, भगवान को पहचान रहे हैं, कि हम अपनी आत्मा को पहचान रहे हैं, कि हम मात्र अपने सुख दुख के लिए भगवान को निमित्त बना रहे हैं। बोलो चंद्रेश भाई, 5 में से आपको कौन सा सही लग रहा है? सब सही तो ये है कि भगवान को ही पहचानना चाहिए, लेकिन संसार के अंदर हम लोग हुआ क्या है, हमने न तो भगवान को पहचाना है, और हमको भगवान को पहचानना तो है कि नहीं है, लेकिन हम नहीं पहचान पाए भगवान को। हमने भगवान को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। हम मंदिर में गए या सामायिक में बैठ करके स्तवना करते रहे, हम मात्र अपने सुख दुख की बातें करते रहे। हे भगवान मेरे दुख टालो, हे भगवान मुझे सुख दो, हे भगवान मेरा ये, तो ये हम संसार के दुख रोते रहे। हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, मैं कैसा हूँ। मैंने कभी भगवान को पहचानने की कोशिश नहीं की, और मैंने कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की। कोई दर्पण है, जब दर्पण होगा तो आप दर्पण मिरर के सामने जाकर के अपना चेहरा देखोगे। आपको फेस देखना है, आप दीवार पर नहीं, दीवार के सामने नहीं खड़े रहोगे, आप सामने जाकर के पहले दर्पण ढूंढोगे, कहाँ पर लगा है दर्पण, कहाँ पर है, चलो वहां जाकर के देखो। तो वैसे ये तो देखो ना, आखिर दर्पण के बिना आपको अपना चेहरा कौन बताएगा? तो पहले दर्पण को पहचानिए, और दर्पण ही अपने लिए लक्षण नहीं है साहब,
दर्पण कैसा है, दर्पण किस कंपनी ने बनाया है, किस क्वालिटी का ग्लास है, पीछे क्या लगा है, क्यों मुड़, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दर्पण के सामने जाकर खड़े रहो, आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, आप अपनी सुधारना कर लो, चलेगा। ये तो हमने किया नहीं, हमने तो भगवान के सामने जाकर अपने सुख दुख की बातें की। हम तो मात्र अपने सुख दुख को ही ढूंढते रहे। सब तकलीफ ये हो गई। तो रियल सेंस क्या है? अब भगवान, मैं मेरी लाइफ में पहले सुधारना करूं, मैं आपको पहचानने की कोशिश करूं। मैं मात्र मेरे सुख दुख आपको नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? मेरे दुख मेरे कर्म के कारण है, मेरे सुख मेरे शुभ पुण्य के उदय से मिलने वाला है। मेरे पुण्य पाप कर्म का अशुभ कर्मों का उदय है, तो मुझे दुख भोगना ही भोगना है। तो मैं आपको कह के क्या करूं? क्या भगवान आप मेरे सब दुख दूर करोगे? क्या भगवान आप मुझे सब सुख संपत्ति समृद्धि दे दोगे? जब नहीं, तो फिर भगवान आपके सामने मुझे मेरा दुख रोने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। बस इतनी बात समझ में आ जाए तो काम हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब ये गलती हम न करें, बस इतनी सी बात है। अगर ये हमको ध्यान आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को आता है, तकलीफ ये है, बहुत कम लोगों को ये ध्यान आता है। 100 में से 90% लोग भगवान को असली स्वरूप में, भगवान जैसे है वैसे सही स्वरूप में जानने को भी तैयार नहीं है, मानने को भी तैयार नहीं है। लोगों को मात्र अपने सुख दुख से मतलब है। और दुनिया के अंदर कई लोगों ने तो वैसा वर्णन ही कर लिया है, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान सब दुख दूर करने वाले, हमारे भगवान सब सुख देने वाले। अब तकलीफ ये हो गई साहब, ऐसी स्थिति के अंदर सब ने यही बात बैठा दी, तो लोग चाहे दौड़ते जा रहे हैं। आज इस भगवान के पास जाओ, सोमवार को इस भगवान के पास जाओ, मंगलवार को उस भगवान के पास जाओ, गुरुवार को उस भगवान के पास जाओ, शनिवार को सब ने इसी तरह से बाद में बैठा। तो दौड़ रहे, बार बार को लेकर के दौड़ रहे। कोई अपने दुखों के लिए कहाँ जा रहे हैं, कोई अपने दुखों के लिए कहाँ जा रहे हैं। ये समस्या है सब, किसको पड़ी है? भगवान को पहचानने की तैयारी किसकी है? ये परिस्थिति सामने आ रही है सब। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ ये हमको ख्याल आ जाए, तिम प्रभु भक्ते भवि लहेरे आत्म शक्ति संभाल, तब जो है भवि आत्मा भगवान के निमित्त से अपनी आत्मा शक्ति को संभालने लग जाएगा। ओ हो, मैं भी भगवान के जैसा ही हूँ, भगवान की जैसी आत्मा है, मेरी भी आत्मा वैसी है, भगवान के जितने जो से गुण है मेरे भी वैसे ही गुण है, भगवान के आत्मा प्रदेश जितने उतने ही मेरे भी है। ये हमारा उद्देश्य है। नहीं तो फिर सुख दुख को लेकर के कई जन्मों तक, कई भवों तक हम भटकते ही रहेंगे। ये निमित्त हमारे साथ में चलता ही रहेगा। हम तो कभी भी अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाएंगे, फिर तो संभव ही नहीं होगा साहब। ऐसा कब तक चलते रहेगा, कब तक चलता रहेगा? अब आपको पहले क्या समझना है, आगे की गाथा देखिए 5वीं। कारण पद करता पणे रे, करी आरोप अभेद, निज पद अर्थी प्रभु थकी रे, करे अनेकों में। निज पद अर्थी, अपना ही आत्मा स्वरूप समझने का, आत्मा के गुणों को प्रकट करने वाला अर्थी मैं हूँ, मैं खुद हूँ। पहले ये पद अपने आप में बैठा, ये बैठता है कि नहीं मेरे लिए बैठता है। तीसरी गाथा, चौथी गाथा, 5वीं गाथा, तीनों गाथा के सेकंड लाइन का पहला चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण। अब आप सब अपने अपने सामने, सबके सामने स्तवन की गाथाएं हैं कि नहीं, सबको भेजा गया है। देखिए तीसरी गाथा में निज पद कारक प्रभु मले, इसका अर्थ बैठा। चौथी गाथा के अंदर तिम प्रभु भक्ति भवि लहेरे आत्म शक्ति संभाल। अब 5वीं गाथा में देख लो, निज पद अर्थी प्रभु थकी रे, करे अनेक उम्मीद। ये 3 बात बरोबर समझ जाओ। पहली बात, निज पद आया, निज पद अपने लिए। मैंने बार बार पहले भी आपको कहा है कि भगवान किस प्रकार के कैसे हैं साहब। ये स्वरूप यहाँ पर जो लिखा है
ये जिन पद है। अब इधर के शब्द को आप किस तरह से सेट करते हो, तो ये जो है निज स्वरूप हो गया। निज मतलब मेरी आत्मा का स्वरूप, ये मेरी आत्मा की बात चल रही है। और यहाँ पर जिन पद लिया है, ये किसके लिए लिया है? ये परमात्मा के लिए। जिन स्वरूप किसका है और निज स्वरूप किसका है? भगवान, मुझे भगवान से मतलब है कि मुझे मेरी आत्मा के गुणों को प्रकट करने से मतलब है। भगवान के तो कर्मक्षय हो गए, मैं क्या भगवान के अंदर करने वाला हूं? क्या वो मेरे कारण भगवान बने? अजीतनाथ भगवान मेरे कारण भगवान बने क्या? नहीं, लेकिन मैं भगवान के कारण भगवान बन सकता हूं। अरे ये बात समझ में आ रही है? मेरे कारण भगवान कुछ भी नहीं बने हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं भगवान के कारण मैं भगवान बन सकता हूं। अब ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि प्रभु, हे भगवान, जो निज पद अर्थी प्रभु थकीरे, स्वयं जो अपनी आत्मा का पद प्रकट करना चाहता है, वो भगवान थकी, गुजराती भाषा यहाँ कर, तो प्रभु थकीरे करे अनेक उम्मीद। तो मैं अनेक प्रकार की इच्छा कर सकता हूँ, मुझे सुख दुख के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आत्मा के गुणों को प्रकट करना है तो भगवान मुझे अवश्य चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो भगवान अवश्य चाहिए। भगवान के मानने के बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। मुझे मेरे संज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो दिनेश्वर भगवान की देशना, भगवान के तत्व अवश्य अनिवार्य रूप से चाहिए। भगवान के बताए हुए तत्व को, पदार्थ स्वरूप को मैं नहीं समझूंगा, वहां तक मुझे कोई सम्यक ज्ञान कभी होगा ही नहीं। अब मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना है तो मुझे परमात्मा अनिवार्य रूप से चाहिए था। भगवान को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की आवश्यकता अनिवार्य है। मेरे बिना भी वो भगवान बन गए, लेकिन उनके बिना मैं भगवान नहीं बन सकता। ये बात बरोबर पॉइंट टू पॉइंट आप सेट करेंगे तो ही बात बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। करे अनेक उम्मीद, मैं अनेक प्रकार की इच्छा भगवान के सामने रख सकता हूँ, लेकिन क्या कौन सी रखूंगा? सुख दुख की नहीं। हे भगवान, आपके निमित्त मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो। हे भगवान, आपके निमित्त मेरा ग्रंथि भेद हो। मैं आपके तत्वों को मानने की रुचि से ही मेरा ग्रंथि भेद होगा। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मेरा कल्याण होगा। हे भगवान, आपके बताए हुए तत्वों को जानने से ही मेरा ज्ञान सम्यक होगा, तभी सम्यक ज्ञान होगा, नहीं तो कहां से होगा? ये पहले हमको समझना अनिवार्य है। तो फिर हम भगवान के पास क्या आशा लेकर गए, हम क्या चाहिए था? लेकिन हम अगर ये लक्ष्य नहीं रखेंगे तो फिर हम भव भव भटकते हुए अनेक भगवानों को बार बार किसी जन्म में जाकर वो भगवान, किसी जन्म में ये भगवान, किसी जन्म में वो भगवान, किसी जन्म में ये हमारा चक्कर चलता ही रहेगा। फिर तो हम यही करते रहेंगे, फिर हमेशा के लिए इसी तरह से चलते रहेंगे। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? और आज इस जन्म के अंदर हमको भगवान मिले कैसे हैं? अजीत मिले, वो कर्मों से जीते नहीं गए। तो भगवान, मैं आपको अगर सही अर्थ में समझता हूं तो मुझे भी यही करना है। मैं भी अब कर्मों से जीता नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर से सामने से खुद होकर मैं कर्मों को जीतूंगा। अब ये लक्ष्य मुझे बनाना है मेरा। अब चाहे कर्म कैसे भी हो, चाहे मोहनीय कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, कितने भी भारी कर्म हो, मुझे अब कोई चिंता नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं लग रहा है भगवान। मैं इन कर्मों को जीत सकूंगा। क्यों? मुझे ऐसे भगवान मिल गए हैं जिन्होंने कर्मों को कैसे जीता है, जो कर्मों से क्यों जीते नहीं गए। मुझे ऐसे भगवान मिल गए हैं, इसलिए अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, मुझे विश्वास बढ़ गया है। अब मैं भी भगवान की तरह से
इन कर्मों को जीत करके, इन कर्मों को जो है क्षय करके आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी आत्मा को मैं उस कक्षा में ले जा सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। आज अगर जो ऐसे वितरागी, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को प्राप्त करके भी अगर समझ नहीं पाए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर संसार के चक्कर में जाओगे, फिर दुनिया के अन्य अन्य भगवानों को मानते रहोगे, फिर बोलोगे नहीं वो भगवान चाहिए, सोमवार को वो भगवान, मंगलवार को वो भगवान, शादी के लिए वो भगवान, और विघ्न टालने के लिए उसको भगवान मानो, संकट टालने के लिए उसको भगवान मानो, सर्व सिद्धि के लिए वो चाहिए। सबके सब अलग अलग दिशा में अब भटकते रह जाएंगे, फिर वही चक्कर चले। ऐसे कई भगवानों को मान करके पिछले अनंत भव हम करके आए। मैं कोई आज नया नहीं कर रहा हूँ, संसार चक्र में अनंत बार घूम चुका हूँ, अनंत बार मनुष्य भव प्राप्त किया है, अनंत बार ऐसे देवी देवताओं को मानता रहा, अनंत बार मेरे मिथ्यात्व के कारण मैं अपने सुख दुख की चिंता व्यक्त करता रहा, फिर अनंत बार मैं इन भगवानों के पीछे भटकता रहा, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ सर, मैं मेरा कल्याण नहीं कर सका। ये बात इतनी सत्य लग रही है। आज 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 मैं भगवान को, मेरे लिए प्रभु आप कारण रूप हो और मेरे लिए भगवान आप कारक स्वरूप में हो, निज पद कारक प्रभु मल्यारे। अब मैं समझ गया मेरी आत्मा के मुख्य पद, मेरे ही पद के लिए भगवान आप जो है मुख्य कारण रूप मिल चुके हो। अब प्रभु किमो प्रभु भक्ति भवि लहेरे, वैसे ही अब भगवान की भक्ति से ही हम परम पद को प्राप्त कर सकते। भक्ति करना एक रास्ता है, नाम स्मरण करना दूसरा रास्ता है, गुणगान करना तीसरा रास्ता है, देशना श्रवण करना चौथा रास्ता है, मेडिटेशन ध्यान करना चौथा रास्ता है, नाम स्मरण से जप हम बोलते थे, कीर्तन कर दे, ये सारे ही प्रकार हैं। लेकिन इन सब प्रकारों के अंदर, तरीकों के अंदर भगवान केंद्र में, भगवान केंद्र में। आखिर भक्ति करूं तो किसकी करूं, उपासना करूं तो किसके करूं, ध्यान करूं तो किसका करूं, नाम स्मरण करूं तो किसका करूं, जप करूं तो किसका करूं, गुणगान करूं तो किसका करूं, दर्शन करूं तो किसके करूं, पूजा करूं तो किसके करूं। इन सब के केंद्र में भगवान ही आ रहे हैं, सबके केंद्र में तीर्थंकर परमात्मा। एक भी बात में मैं भगवान से दूर तो नहीं हट सकता हूँ, एक भी बात में भगवान से दूर हट गए भाग्यशाली तो फिर संसार के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। एहवा परमात्म प्रभु रे, जरा आगे देखिए छठे श्लोक में, छठी गाथा में देखेंगे आपको, एवा परमात्म प्रभु रे परम आनंद स्वरूप स्याद्वाद सत्तार सिरे अमल अखंड अनु। अब पहली लाइन देखिए आप, इसको समझ में आए, एवा परमात्म। एवा शब्द गुजराती में क्यों रखा यहाँ पर, ऐसे भगवान, ऐसे। एवा शब्द लिखने से अब बात स्पष्ट हो गई, ऐसे जैसे तैसे दूसरे नहीं चाहिए, अब इधर उधर के दूसरे तीसरे कोई नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा, फिर संसार के चक्कर में रखड़ जाऊंगा। साहब मुझे जैसे तैसे भगवान नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर के एवं परमात्मा, अब आगे शब्द जोड़ दिया है, परमात्मा शब्द जोड़ा है सर। अब यहाँ परमात्मा शब्द जोड़ा है, ज्योति बहन बोलिए परम शब्द आत्मा के साथ आगे क्यों जोड़ा है? आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये है आत्मा, अब मैं भी आत्मा ही तो हूँ, और क्या हूँ? भगवान की आत्मा में मेरी आत्मा में क्या फर्क है? अब आगे जो एडजेक्टिव लगाया है उसमें फर्क है, अब इनके लिए आगे लगाया है परम, और इसी को अपोजिट करे कि मेरे सामने लगाया है पामर। हाँ जी बोलिए, अब दिख रहा है आपको दोनों शब्दों के अंदर का फर्क समझ जाइए। आपको इधर से ये शब्द, इधर से ये शब्द,
दोनों में आपको क्या ख्याल आ रहा है? साहब जी, अब आपको जो है दोनों पद में समझ में आना चाहिए। परम मीन्स सुप्रीम, उत्तम, उत्कृष्ट कक्षा के, दैट इज द फाइनल स्टेज इज परम। आत्मा की जो फाइनल स्टेज है वो, जिसमें 8 कर्मों का नाश कर दिया है वो। और पामर मीन्स अभी तक करने का, वी आर ऑन अ जर्नी, और वहां पे तक अभी तक पहुंचे नहीं है, बाकी है। बोलो, कौन बोल रहे हैं? ज्योति बहन बोलेंगे। अब आपको परम यहाँ पर प्रिय क्या समझना है? परम का पूर्ण अर्थ समझ लिए। उत्कृष्ट कक्षा, पूर्ण कक्षा में, सर्व कर्म रहित कक्षा में जो पहुंच गए। और मैं अभी कर्म के बाहर से दबा हुआ पामर हूँ, बेचारा हूँ। क्या बहुत अंतर है मेरे और भगवान के बीच में, आसमान जमीन का अंतर पड़ गया है सब, बहुत अंतर पड़ गया है। मैं एकदम लोअर लेवल का हूँ और परमात्मा एकदम टॉप कक्षा के, उच्च कक्षा के। ये सर्वथा सर्व कर्म रहित, कर्म क्षय किए हुए, और मैं कर्म के चक्कर में भार में दबा हुआ हूँ। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कैसे सोचिए। लेकिन एक ही बात का फायदा है दोनों के अंदर। इधर देखिए, ये जो है आत्मा शब्द दोनों में बिल्कुल एक समान, एक तरीका है। ये प्लस पॉइंट लीजिए, ये फायदा जरूर लीजिए साहब। क्या फायदा है? हे भगवान, आप भी मेरे जैसे हो, मैं भी आपके जैसा हूँ। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा में तो में कोई फर्क नहीं है। आपकी आत्मा मेरे जैसी है, मेरी आत्मा आपके जैसी है। ये हमको समझना है। आत्मा का द्रव्य स्वरूप एक सरीका है, दोनों आत्मा के गुण स्वरूप एक सरीके हैं। आत्मा में आपके भी ज्ञान दर्शन आदि गुण है, मेरे भी ज्ञान दर्शन आदि गुण है। मेरे भी सत्ता में है, आपके भी सत्ता में। अब फर्क क्या है? आपने अपने सब गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट कर दिया है, मैंने अभी तक मेरे गुणों को प्रकट नहीं किया है। आपने अपने सब गुणों को निरावरण, कर्म आवरण रहित शुद्ध कर दिया है, और मैंने अभी भी मेरे कर्मों के आवरण को हटाया नहीं है। मेरे कर्मों के आवरण अभी भी बहुत भारी है। ये फर्क है, और इसके लिए मैं पामर हूँ और प्रभु आप परम हो। अब मुझे ये समझ में तो आ गया, दो का भेद कब हुआ साहब? मैं खाली जाकर सुख दुख की बात करता रहूंगा तो भगवान में और मैं अपने में फर्क ही नहीं समझ सकूंगा, ये भेद ज्ञान नहीं होगा। बस भगवान मुझे लग रहे हैं, भगवान मुझे क्या लग रहे हैं साहब? मात्र मेरे सुख दुख के कारणीभूत निमित्त लग रहे हैं। बस मेरे जब भी जो भी दुख होगा तब मैं जा करके पूजा करूं, जाप कर लूं, सब मेरा दुख दूर हो जाएगा। बहुत लोग हैं, आज दीपावली है, सब हजारों लाखों लोग है, कोई किस देवता के, कोई किस देवी देवताओं के, कोई कहाँ जाप में, कोई कहाँ पूजा। तो यहाँ पर हमने ये स्वरूप जो समझ लिया तो हमारे लिए काम बहुत बड़ा हो जाएगा। ख्याल आया? जब ये हमको स्वरूप समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर भगवान को पहचानिए, एवा परमात्मा प्रभु, ऐसे परमात्मा प्रभु। अब भगवान कैसे हैं? अब आप चाहे अरिहंत को समझिए या चाहे सिद्ध को समझिए, परमात्मा के स्वरूप की बात यहाँ दोनों के साथ में कर रहे साथ। अरिहंत की बात भी करिए या सिद्ध की बात भी करिए। अब एक तरफ इसको नाम दिया है परमात्मा, अब वो कैसे हैं? परमानंद स्वरूप है। गाथा के अंदर जो शब्द लिखे हैं है अनूप शब्द दिया है।
अब ऐसे के लिए इन्होंने नाम दिया है प्रभु। अब इनके सामने, सबके सामने शब्द दिया है यहोवा। ऐसे भगवान, यहोवा प्रभु, ऐसे भगवान। अब ये छठी गाथा के शब्द है, एडजेक्टिव, जो डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स है, वो ये छठी गाथा के अंदर के शब्द है। आपने भगवान को ऐसे शब्दों के अर्थ वाले समझे कि नहीं, माने कि नहीं, आपको परमात्मा ऐसे मिले कि नहीं, पहले ये बात स्पष्ट कर लीजिए। परम आनंद स्वरूप परमात्मा मिले हैं, ये बोलिए पहले। परम आनंद स्वरूप परमात्मा मिले हैं कि नहीं, अमल स्वरूप भगवान मिले कि नहीं, अखंड स्वरूप भगवान मिले कि नहीं, अनूप, इन शब्दों के अर्थ है, ध्यान दीजिए। भगवान अमल मतलब कर्म मैल रहित, इस शब्द का अर्थ है कर्म का मल। सर्वथा भगवान कर्म के मैल रहित है, कर्म का मैल ही नहीं है उनके ऊपर। इधर उनकी आत्मा भी कैसी है, अखंड स्वरूप में है साहब। अनंत काल में भी एक प्रदेश भी आत्मा का खंडित होकर नष्ट तो होता ही नहीं है कभी। और इधर परमात्मा अनूप, जिसको किसी की उपमा नहीं दी जाए, अद्वितीय, अनुपम, किसी की उपमा दुनिया में नहीं दे सकते हैं, ऐसे कोई जगत में नहीं है साहब। वो परम आत्मा स्वरूप, परम आनंद। इसमें भी आत्मा के आगे परम शब्द जोड़ा है, इसमें आनंद के आगे परम शब्द जोड़ा है। और हमको आनंद की जरूर है कि सुख की जरूर है आपको? पारुल बहन, आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? आनंद चाहिए साहब जी। हाँ, सुख में आनंद में क्या फर्क है? किसको कहते हैं आनंद, किसको कहते हैं सुख, किसको कहते हैं साहब? ये आगे की सातवीं गाथा में अब ये क्लियर करेंगे। आप किसको सुख समझते हो, किसको आनंद समझते हो? आत्मा सुखी है कि आत्मा आनंदी है साहब? ये बात जब हम समझेंगे तब ख्याल आएगा। Now only the 4 to 5 minutes is already said. अब those who want to ask the question, उसके बाद आज हमारा दीपावली का गौतम वीर गौतम का जो साधना का सब्जेक्ट है, दीपावली है यहाँ के लिए। इंडिया के अंदर अभी रात हो गई है तो दीपावली का टाइम, आपके यूएस में वहां पर अभी दिन है तो आपके लिए रात आएगी। आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में गए, निर्वाण है, और प्रभात काल में सुबह 5 बजे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, तो गौतम के केवल ज्ञान, दोनों की साधना अभी हमने रखी है। बस 5-7 मिनट के बाद वो भी हम शुरू करते हैं। आप लोग सभी करने की भी कोशिश करना। हाँ जी बोलिए सर, क्या पूछना है? साहब जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सो साहब जी, आपने जो भगवान की बातें आपने पहले बताई, तो आई जस्ट वांट टू रिफर टू दैट के इफ आई से डियर गॉड थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें अच्छी हेल्थ दी, हमें बच्चे अच्छे दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। तो वो गलत है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं भगवान, तो ये भगवान अपनी आत्मा है, भगवान परमात्मा है, उसको हम, इट्स अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स। When the angle is changed, from which angle you are giving the thanks, that is right. From another angle you are studying this thing, then it is right. Everything is not correct with the same angle. You will change the angle, you will feel the real thing you say. दोनों बात को समझने की कोशिश करिए। जिस समय हमने जो कहा उस सेंस में वो क्या था मीनिंग, एंगल चेंज हो जाएगा, नए बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा, दोनों बात है। थैंक यू सर। वंदामि मत्तेन वंदामि
मुझे ये पूछना था कि हर टाइम ये लगता है कि ये संसार में घूम रहे हैं हम हमें कर्म खपाना है, कॉन्शियस होते हुए भी काफी ऐसे भूल हो जाती है और मोहनीय कर्म से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको कैसे निकालना? मीन्स मोहनीय कर्म बहुत ही जकड़ के रखा है, तो ये संसार में से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बस वही तो आपने बोल दिया उपाय, भगवान ने जो किया है, कर्म क्षय कैसे किया है, कर्म क्षय करने के लिए उन्होंने खुद ने क्या उपाय किया है, वही